एलन मस्क ने अभी ट्वीट करके ये कहा है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी रहस्यमय परिस्थितियों में। जी हाँ, एलन मस्क को अभी जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी रहस्यमय परिस्थितियों में। उन्होंने ट्वीट कर कर यह बताया है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी रशियंस से। इशारों में उन्होंने पुतिन पर निशाना साधा है और ये कहा है कि हो सकता है कि उनके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए, क्योंकि रसिया अभी एलन मस्क के खिलाफ हो गया है। एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। वैसे भी कुछ लोग उनसे खिलाफ चल रहे हैं और रसिया उनसे खिलाफ इसलिए है क्योंकि रशियन आर्मी यूक्रेन पर अभी तक भी कोई भी ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से पहुंच नहीं। इस कारण से रशियन आर्मी चाहती है कि यूक्रेनियन आर्मी को जो सपोर्ट्स मिल रहा है इंटरनेट का, स्टारलिंक का, जो कि एलन मस्क प्रोवाइड करा रहे हैं, वह एलन मस्क उसको बंद करें, क्योंकि रशियन आर्मी पर यूक्रेनियन ड्रोन जो हैं वे टारगेट करके हमला करते हैं, वो भी इसी इंटरनेट के द्वारा, जो कि एलन मस्क उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस कारण से रशियन लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, यानी कि रशियन सरकार काफ़ी नाराज़ चल रही है। रशिया चाहता है कि एलन मस्क ये सब बंद करें, लेकिन एलन मस्क अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस कारण से अब उनको जान से मारने की धमकी मिली है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने सीरियस ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो सकती है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के सहयोगी ने धमकी भरे बयान के बाद उनका ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि उनकी रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो जाए। यह जानकर मज़ा आएगा, लेकिन यह बात काफ़ी सीरियस, क्योंकि रशियंस लोग या पुतिन के खिलाफ जो भी अभी तक विरोधी हुए हैं, उनकी रहस्यमय परिस्थिति में मौत हुई है। इसका एक रिकॉर्ड रहा है। तो इसी कारण से अब एलन मस्क को भी लगता है कि हो सकता है उनकी भी मौत हो जाए। तो उन्होंने अपने ट्वीट्स में करके लिखा है कि हो सकता है कि रहस्यमय परिस्थितियों में मैं मर जाऊं। ये जानकर अच्छा लगा, क्योंकि रोस्कोमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री ओलेगोविच रोगोजिन का रूसी मीडिया को दिया गया बयान उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने बताया था कि हो सकता है कि इसी कारण से उन्होंने यह ट्वीट किया कि हो सकता है कि उनको जान से मार दिया जाए। रोस्कोमोस के प्रमुख ने कथित तौर पर रूसी मीडिया को बताया कि 36वीं यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड कर्नल दिमित्री कोमरयानकोव के पकड़े गए चीफ ऑफ स्टाफ की गवाही से पता चलता है कि मस्क एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर रहा है। यानी कि स्टारलिंक जो है यूक्रेन को अपना इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर रहा है, जिसको कि रशिया ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसी कारण से अब रशिया जो है एलन मस्क के खिलाफ हो गया है, क्योंकि वह चाहता है कि यह सब जो भी इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है यूक्रेनियन आर्मी को एलन मस्क के द्वारा वैसा बंद हो जाए। लेकिन क्योंकि एलन मस्क अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि जैसे कि पूरा वेस्ट ही चाहता है कि एक रशिया इस युद्ध में हार जाए, तो वह भी रशिया के खिलाफ ही चल रहे हैं। इसी कारण से अब यूक्रेन आर्मी जो है वह भी यही चाहेगी कि लगातार उनको जो है वो सपोर्ट कराते रहें इंटरनेट का। रोगोजिन बोले मस्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। रोगोजिन ने आगे कहा कि एलन मस्क इस तरह से यूक्रेन में फासिवादी ताकतों को सैन्य उपकरण की आपूर्ति करने में शामिल है, इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वे खुद को कितना ही मूर्ख दिखाने की कोशिश क्यों न करें। यह सभी वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे रसिया ये सब देख रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि वह नाजी की तरह ट्रीट कर रहा है। रशिया ने कहा था कि जो भी कोई इनकी मदद करेगा यूक्रेन की, वह नाजी की तरह होगा। रशिया ने कहा था कि वह डी नाजीफाई करने आए हैं यूक्रेन को, इसी कारण से अब उनको नाजी बता रहे हैं एलन मस्क को। तो ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ला के सीईओ को युद्ध के बीच यूक्रेन की मदद करने के लिए रूस की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि जाहिर सी बात है कि क्योंकि वह स्टारलिंक प्रोग्राम से अपना जो है सपोर्ट दे रहे हैं रशिया को। इसी कारण से अब रशियन आर्मी या रशियन मीडिया और रशियन लोग और रशियन प्रेसिडेंट यानी पूरा रशिया इनके खिलाफ हो रहा है। तो वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये सब बंद हो जाए, क्योंकि जो वे इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं यूक्रेन को, उसी इंटरनेट की सहायता से यूक्रेनियन ड्रोन्स रशियन आर्मी पर अटैक करते हैं और उसी अटैक के कारण काफ़ी ज़्यादा रशियन टैंक्स तबाह हुए हैं। रशियंस जो उनके सोल्जर्स हैं वे मारे गए हैं। इस कारण से वे चाहते हैं कि किसी भी कारण तरह ये बंद हो जाए। लेकिन रशियंस के इतना कहने के बाद भी एलन मस्क पीछे नहीं हटे हैं और एलन मस्क जानते हैं कि चाहे हो या ना हो सकता है कि उसके बाद उनकी हत्या हो जाए, क्योंकि रशिया में यह रिकॉर्ड रहा है कि जो भी पुतिन के विरोधी रहे हैं उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में ही मौत हुई है। एक हवाई जहाज में पुतिन के विरोधी सफ़र कर रहे थे रशियन की सीमाओं के आसपास,
तो उनको उनकी अचानक तबीयत खराब हुई जब उनको प्लेन को नीचे उतारा गया और उनकी जांच की गई तो पता चला कि उनके खाने में जहर था। तो जब बीच हवाई जहाज़ के लोगों को खाने में जहर दिया जा सकता है तो इससे एलन मस्क को तो जाहिर है कि अपनी जान का खतरा नज़र आएगा ही कि हो सकता है कि रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो जाए। कोई खुलकर तो भी मारेंगे नहीं एलन मस्क को, तो इससे अमेरिका भी उनके खिलाफ हो जाएगा। तो इसीलिए उनको लगता है कि हो सकता है कि रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो जाए। लेकिन ट्विटर पर कुछ लोग हैं जो उनके मज़े ले रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि भाई उनको ट्रोल किया है। उन्होंने कहा कि मस्क क्या तुम नशे में थे। दूसरे ने कहा कि दुनिया को अभी तक मस्क की ज़रूरत है। एक और ने कहा कि तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते। एक और यूजर ने लिखा है कि क्या तुम्हारे जाने के बाद मुझे ट्विटर मिल सकता है। और इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई इनकी जान को खतरा है? मुझे तो लगता है कि हाँ, हो सकता है इनकी जान को खतरा है, क्योंकि रशिया का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो भी उनकी वे कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।